बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी ये शानदार जबरदस्त क्लास एकदम बिल्कुल बढ़िया चलने वाली है साथियों। और आज के सेशन में आपके लिए स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहां से हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती बल्कि आता ही है। ठीक है, इसमें कोई बट नहीं है कि हर शिफ्ट में आपको स्पोर्ट्स से अर्थात खेल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, जब आप स्पोर्ट्स या खेल के बारे में पढ़ते हैं तो आप इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे इससे रिलेटेड खेल के मैदान, खेल पुरस्कार, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, खिलाड़ियों की संख्या, देश और उनके राष्ट्रीय खेल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कप व ट्रॉफियां जो अन्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही आप पढ़ते हैं। तो चलिए भैया, प्रकाश, अनु, बलराम, अशोक, बालू, बहुत बहुत स्वागत है भाई। विकास, मोस्ट वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इतने तेजी से कमेंट चल रहे हैं कि पढ़ पाना भी मुश्किल है। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्या होना चाहिए? सभी के पास आंसर होना चाहिए भैया। चलिए, क्या कह रहा है भैया? तो एकदम यहां पर कहा जा रहा है कि भाई आधुनिक ओलंपिक खेल, क्या कह रहा है? आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का पहली बार आयोजन साथियों कब हुआ था? तो देखिएगा एकदम इत्मीनान से, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 1894 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी, जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी है। हालांकि आप देखेंगे साथियों कि इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो इसका हेड ऑफिस साथियों स्थित है लुसाने में। और लुसाने कहां पड़ता है? लुसाने साथियों स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और पहला ओलंपिक कब हुआ? तो भैया पहले ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन 1896 में किया गया था। कहां पर किया गया था? एथेंस में किया गया था। एथेंस साथियों कहां स्थित है? तो ये ग्रीस की राजधानी है। एथेंस कहां है? ये ग्रीस की राजधानी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहला ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। अब एक बात और यहीं पर गांठ बांध कर नोट कर लीजिए, वो ये साथियों कि ये जो 1894 आप देख रहे हैं, ये 1894 का वर्ष महत्वपूर्ण है कि 1894 में ही याद करिए भारत की पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। क्या? भारत की पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी साथियों यहां पर आई थी। ठीक है ना, जिसे आप क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय वन नीति कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो यहां पर आई थी। ठीक है, 1894 में याद करिए कि साथियों एक संस्था स्थापित हुई थी जिसे आप कहते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस। किसकी स्थापना हुई थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो साथियों ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित की गई थी। गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से 1894 में आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा भैया? लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक बात है, लाला लाजपत राय के द्वारा। एक बात समझिए, मैं इस प्रकार से आपको क्यों बताता हूं? ताकि आपको ईयर याद करने में इतनी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 1894 के आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए, है ना? ये 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे 1896 में पहला ओलंपिक हुआ तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि 1896 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, देखिए ये चीजें रिलेट करके पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, हाँ, ये रिलेट करके पढ़ने के लिए ताकि लंबे समय तक आपको ये फैक्ट्स, ये ईयर याद रहे। ठीक है, आइए ये देखिएगा, ये ओलंपिक खेलों से संबंधित कुछ और जानकारियां हैं जो यहाँ पर दे रखी है। आइए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? सभी के आंसर आने चाहिए भाई। खुशी, सुधीर, बहुत बढ़िया भाई। राहुल, बहुत अच्छे। बताओ भाई। अनिल, बिल्कुल भाई। अरे वाह, बहुत अच्छे भाई। हर्ष, बताओ भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? पोलो हो जाएगा। और साथियों अगर आप याद हो तो पोलो को ही और क्या कहा गया है? इसी को चौगान कहा गया है। ठीक है ना, क्या कहा गया है? चौगान कहा गया है। और याद करिए कि खेलते समय, यही खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी डेथ हुई थी? यही खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी डेथ हुई थी? है ना, घोड़े से गिरकर डेथ किसकी हुई? तो घोड़े से गिरकर डेथ हुई साथियों किसकी? ये डेथ हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कौन भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसकी डेथ हुई थी इसी से गिरकर। कहां पर? लाहौर में,
जो कि इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए आइए ये देखिएगा जरा भाई, ओलंपिक खेल में कितने वृत्त या गोले होते हैं? ओलंपिक खेल में गोलों की बात हो रही है भैया, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ये साथियों ये जो ग्रीन वाला, ठीक है, देखिएगा ये जो ब्लू वाला सर्कल देख रहे हैं आप, एक एक करके सारे ही आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो आपका ब्लू वाला सर्कल है ये किसके लिए है? तो ये साथियों दर्शाता है कौन से महाद्वीप को? ब्लू वाला सर्कल यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। कौन से? यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। ये जो आपका येलो वाला सर्कल है ये साथियों एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। इसी प्रकार से ये जो ग्रीन सर्कल है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ये साथियों जो ब्लैक सर्कल है ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है और जो रेड सर्कल है ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है ना, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका, नॉर्थ प्लस साउथ दोनों अमेरिका। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा 5। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज जो है साथियों इसमें 5 सर्किल आपको देखने को मिलेंगे और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और 1000वें लाइक की तरफ बढ़ रहे हैं कदम, और हर कदम पर होने वाली है इस क्लास की गरिमा बुलंद। क्यों भाई, ये बताइए जरा, क्या कह रहा है? किस महाद्वीप में अब तक सबसे ज्यादा बार, अच्छा कभी भी ओलंपिक नहीं हुआ? ठीक है, देखिए सर्वाधिक बार कहां पर हुआ है? सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन साथियों यूरोप में हुआ। लेकिन कौन सा महाद्वीप है जहां तक पर आज तक नहीं हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप में साथियों आज तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप में आप देखें यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है। ठीक है ना, ईयर भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आप अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो भैया अफ्रीका महाद्वीप में आज तक कोई भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरा सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? नॉर्थ अमेरिका में हुआ है। ठीक है ना, एशिया में भी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 बार हुआ है, सन 2000 में और सन 1956 में 2 बार हुआ है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और आप देखिएगा हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होगी और बिल्कुल इस बार एनटीपीसी पार। चलिए ये बताइए जरा क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है सीधा सीधा कि ओलंपिक मसाल इसे जलाने की शुरुआत कब से हुई थी? ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत, अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हम ध्वज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों? ध्वज की बात करते हैं, तो देखिए 1914 में, कब भैया? 1914 में ध्वज की अगर हम बात करें तो 1914 में इसे प्रस्तावित किया गया। ठीक है ना, 1914 में क्या हुआ साथियों? ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया। ओलंपिक ध्वज क्या हुआ? यहाँ पर प्रस्तावित हुआ। और आप देखेंगे कि इसे पहली बार 1920 में फहराया गया। 1920 में फहराया गया। तो एक बात ये हो गई। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे मशाल की बात करेंगे, किसकी भैया? मशाल की बात करेंगे तो मशाल साथियों वर्ष 1928 में पहली बार क्या हुआ? जलाई गई। ठीक है ना, पहली बार जलाई गई थी। और वर्ष 1934 में आप देखेंगे, ठीक है, वर्ष 1936 में पहली बार इसकी यात्रा शुरू हुई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसकी, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं साथियों शुभंकर, तो ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर की शुरुआत हुई है ये वर्ष 1968 में हुई है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा कब लिया, तो आप बता रहे होंगे कि वर्ष 1900 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के तथ्य एक जगह पर याद करें। ठीक है, एक जगह पर याद करें, बिल्कुल। तो ओलंपिक मशाल इसे जलाने की परंपरा कब शुरू हुई थी? 1928 में शुरू हुई थी। कब भैया? 1928 में शुरू हुई थी। लेकिन इसकी यात्रा कब शुरू हुई? यात्रा जो मशाल यात्रा है वो वर्ष 1936 में शुरू हुई। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ठीक है, ये बताइए ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? तो यहाँ देखिए हमने बताया कि पहली बार महिलाओं की भागीदारी कब शुरू हुई थी? 1900 ईस्वी में। और 1900 ईस्वी में ये जो आपका ओलंपिक था साथियों कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। आइए ये देखिए ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत। ठीक है, तो भैया शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी ओलंपिक खेलों में?
1968 में। और इस तरह के क्वेश्चंस की लिस्ट हमने एक ही जगह पर दे दी कि भैया शुभंकर या मैस्कॉट 1968, पहली बार महिलाओं का शामिल होना 1900 ईस्वी, मशाल पहली बार जलाया गया 1928 में, 1936 में पहली बार मशाल यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ, ध्वज 1914 में प्रस्तावित हुआ, 1920 में पहली बार फहराया गया। तो चीजों को जब आप रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। नोट करते चलना, अपने लिए एक बढ़िया शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई विजय। चलिए भाई रेखा, मनोज बताएंगे ओलंपिक के किस खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली, ना किसी खेल में, ओलंपिक के किसी भी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, अच्छा ये तो आप जानते हैं कि पहली महिला है ना, पहली महिला पदक विजेता। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता तो फिर क्या होगा? पहली महिला पदक विजेता की बात करें भारत की तरफ से तो साथियों ये हो जाएगा क्या? तो भैया ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा, किसके द्वारा? कर्णम मल्लेश्वरी। और याद करिए कर्णम मल्लेश्वरी की अगर हम बात करें तो वर्ष कब भैया? वर्ष 2000 में, सन 2000 में इन्होंने जीता था। और क्या जीता था भैया? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था, ठीक है ना। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, महत्वपूर्ण भी है। चलिए तो भाई देखिए क्या होता है कि अगर पहली महिला मेडलिस्ट कहेगा, ठीक है, पहली महिला विनर कह रहा है तब तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन अगर ऐसे कह रहा है तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर पीटी उषा होगा। क्या होगा? पीटी उषा होगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि पीटी उषा की अगर हम बात करें तो ये साथियों एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं और इनको क्या कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है। किससे भैया? एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, एथलेटिक्स से। और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है। चलिए तो पीटी उषा चौथे नंबर पर रही थी फाइनल में, ठीक है। 1984 की बात है जब पीटी उषा सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। ये देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को साथियों शुरू करने का श्रेय किसे जाता है बताएंगे? बिल्कुल, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को मींस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को शुरू करने का जो श्रेय है ये पियरे द कुबर्तिन को जाता है। और आप जानते हैं कि 1896 में पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल था वो एथेंस में हुआ था जो कि ग्रीस की कैपिटल है, ठीक है। चलिए ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब और कहां फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज कब और कहां सबसे पहले साथियों फहराया गया था? तो याद करिए कि 1920 का जो एंटवर्प में ओलंपिक हुआ था बेल्जियम। बेल्जियम आप जानते हैं, बेल्जियम वही जिसकी कैपिटल क्या है साथियों? ब्रुसेल्स यहाँ की कैपिटल है। कहां? ब्रुसेल्स यहाँ की कैपिटल है। और ब्रुसेल्स आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेड ऑफिस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ये देखिए किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था भैया? बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं हॉकी में मेडल, ठीक है, हॉकी में मेडल की अगर हम बात करें तो हॉकी में साथियों जो भारत के लिए मेडल आए हुए हैं, हॉकी में जो भारत के लिए मेडल आए हुए हैं इस पर जरा ध्यान दीजिए। तो भैया गोल्ड मेडल की बात करें तो अभी तक भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल की बात करें साथियों तो भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है। और साथियों अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो अभी तक भारत 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। मतलब हॉकी में अभी तक हम लोग टोटल 13 पदक जीत चुके हैं। कितने? 13 पदक। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि लगातार कंटिन्यूअसली कितने पदक? लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी में हमने, लगातार 6 गोल्ड मेडल। कब से कब तक? वर्ष 1928 से वर्ष 1956 तक लगातार भारत ने गोल्ड में है ना ओलंपिक में हॉकी में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है ना। तो एकदम इस चीज का आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में, ठीक है। और इस बार भी जीता हुआ है ब्रॉन्ज मेडल, स्पेन को हराकर इस बार भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। आइए यहां पर आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं कि भैया 1928 गोल्ड,
32 गोल्ड, 36 गोल्ड, उसके बाद 40 और 42 में हुआ नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड। ठीक है, 1960 में साथियों सिल्वर मेडल आया था, और उसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1964 और 1980, मतलब हॉकी में भारत ने अंतिम बार जो गोल्ड मेडल जीता था वो 1980 में जीता था। ठीक है ना, 1980 में जीता था। ठीक है, चलिए तो ये चीजें रिलेट करके आप याद रखेंगे। आइए इसका आंसर दीजिए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? साथियों स्टेडियम से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फेमस स्टेडियम में आपको बताऊं, आप याद करिए कि अक्सर पूछा जाता है मेलबर्न। भाई याद करिए, अगर आपसे कहा जाए लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, अगर आपसे कहा जाता है लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो आप क्या बताते हैं? लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में पहले नंबर पर कौन सा है भाई? लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की अगर अपन बात करते हैं तो भैया पहले नंबर पर आता है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, है ना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में साथियों। और दूसरे नंबर पर इसमें कौन है? दूसरे नंबर पर साथियों मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा है भैया? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है। और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर कहां साथियों? तीसरे नंबर पर जयपुर में जो क्रिकेट स्टेडियम है राजस्थान में, ये है साथियों। हालांकि अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी प्रकार से आप देखें तो एक होता है साथियों क्या? एक होता है लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। तो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहां पर है बताइए? लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहां पर है? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो कहां पर है साथियों? उड़ीसा में स्थित है, और इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इसका नाम है भैया। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर साथियों होने वाला है लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में एक और स्टेडियम है साथियों, क्या? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम भी तो यही है। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। ठीक है, अब अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में साथियों आप देखेंगे ग्रीन पार्क है। क्या है? ग्रीन पार्क है। ऐसे याद करिए ईडन गार्डन कहां पर है भैया? ईडन गार्डन की अगर हम बात करें तो साथियों कोलकाता में है। ईडन गार्डन कहां पर है भैया? कोलकाता में है। और इसी प्रकार से याद करिए ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है भैया? ब्रेबॉर्न स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? ब्रेबॉर्न स्टेडियम साथियों मिल जाएगा मुंबई में। कहां पर भैया? मुंबई में मिलेगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार से याद करिए वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है दोस्तों? तो वानखेड़े स्टेडियम भी आपको मुंबई में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से याद करिए लॉर्ड्स कहां पर स्थित है? लॉर्ड्स, लॉर्ड्स साथियों कहां पर स्थित है? ये ब्रिटेन में स्थित है। कहां पर? ब्रिटेन में स्थित है। और लॉर्ड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे क्रिकेट का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्रिकेट का घर, मतलब इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ठीक है, क्रिकेट का मक्का, जैसे मक्का मदीना है जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड है, तो वैसे ही साथियों इसको आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि स्टेडियम कितने इंपॉर्टेंट है। विभिन्न खेल मैदान भी बहुत महत्व रखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों? वैसे तो पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे पुरस्कार हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरू हुआ। ठीक है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार तथा पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। 1957 में भाई रमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापित हुआ, 1958 में दिया गया। इसी प्रकार से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी 57 में स्थापित हुआ, 58 में दिया गया। 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्थापित हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापित हुआ। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ, 1955 में पहली बार दिया गया। मतलब ढेरों सारे पुरस्कार है, मैं एक जगह पर सारी लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं फिलहाल बात करूंगा किसकी? खेल पुरस्कारों की बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और साथियों एक और पुरस्कार याद कर लीजिएगा, खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना, यही तीन आप याद करिए फिलहाल। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार साथियों 1985 से दिया जा रहा है, खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से दिया जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए होता क्या है कि ठीक है राइट आंसर आपको 1961 मिल गया। अब इससे रिलेट करके आप बाकी भी चीजें ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको सारी लिस्ट उपलब्ध कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे 1961 है, अब 1961 में बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो 1961 से चीजों को रिलेट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि भैया आयकर अधिनियम, भारतीय आयकर अधिनियम कब आया था? है ना, मतलब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में आया। 1961 में याद करिए मैटरनिटी रिलीफ एक्ट अर्थात मातृत्व लाभ अधिनियम आया था। मातृत्व लाभ अधिनियम मतलब
मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आया, 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापित हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, 1961 में ही नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना हुई, 1961 में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई, ठीक है ना, 1961 में ही WWF की स्थापना हुई। कहने का मतलब है कि आप बस जुड़े रहिए, ऐसे तथ्य धांसू मिलेंगे कि आपको सीधे सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें भाई, ये बताइए। हाँ जी, कह रहा वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, भैया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, ठीक है, कौन है? थॉमस बॉक है ना भाई। ऐसे देखिएगा जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है, ठीक है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? भाई आपके रोजर बिन्नी है। इसी प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। तो ये सब याद करना पड़ेगा ना। चलिए ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया, अच्छा भैया रवि प्रताप, वेरी गुड, 10 गोल्ड मेडल याद किए हो। रवि कह रहे हैं हॉकी में 10 गोल्ड मेडल जीता, कब जीता भाई? चलो ये बताओ, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, 10 गोल्ड मेडल ओवरऑल, नीरज चोपड़ा ने भी एक गोल्ड मेडल जीता हुआ है और एक जो है अभिनव बिंद्रा ने। तो उस तरह से हॉकी में हमने ओलंपिक में 8 और 2 अन्य व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक में जीते हैं, तो अलग बात है। राइट आंसर देखिएगा जरा 1930। अब एक बात आप यहां ध्यान से सुनिएगा कि पहली बात तो ये है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना 1926 में हुई थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? इसका हेड ऑफिस साथियों लंदन में स्थित है, ठीक है। और इसमें अगर हम सदस्य देशों की बात करें, मेंबर कंट्रीज की बात करें, तो वर्तमान में इसमें 56 देश हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 56 देश हो गए हैं। और 2 नए देशों की बात करते हैं, तो 2 नए देश कौन है? तो 2 नए देश इसमें आप देखेंगे तो एक साथियों टोगो है, ठीक है, एक तो टोगो है और दूसरा कौन सा है? दूसरा भैया घाना है। तो एक टोगो है और दूसरा क्या है? घाना है। एक टोगो है और दूसरा घाना है। फिलहाल अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहां पर हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कहां पर हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि 2018 में कहां हुआ था, तो साथियों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2022 में कहां पर हुआ था? 2022 में साथियों बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 2026 में कहां पर होगा, तो भैया ये विक्टोरिया नामक जगह पर होगा। और विक्टोरिया कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अभी तक सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। सबसे ज्यादा बार कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में साथियों इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब जरा इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि भाई इसका पुराना नाम जानते क्या है? इसका पूरा नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स का पुराना नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स का साथियों पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या नाम है इसका पुराना? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इसका पुराना नाम है, ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो ये भी याद रखिएगा। तो दरअसल में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में ज्यादातर देश वही सदस्य हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे, ठीक है ना। तो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे, ठीक है, ज्यादातर देश, ऐसा नहीं कि सभी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है, ठीक है, पुराना नाम, ठीक है। फिर बाद में है ना कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया कि ताकि अन्य कंट्रीज भी हिस्सा ले सकें। चलिए, कह रहा IPL 2024 में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। साथियों IPL आप जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग इसको कहा जाता है। पहली बार IPL का आयोजन भारत में 2008 में हुआ था और इसके जनक भारत में किसे माने जाते, कौन माने जाते हैं? ललित मोदी साथियों इसके जनक माने जाते हैं। कौन भैया? फादर ऑफ IPL इन इंडिया इज ललित मोदी, ठीक है ना। IPL साथियों आप जानते हैं कि भैया इस बार की अगर हम बात करते हैं IPL की, तो भैया ओवरऑल भी और इस बार भी पैट कमिंस टॉप पर। आप देख सकते हैं कि सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क और दूसरे सबसे महंगे पैट कमिंस, ठीक है ना। मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में कोलकाता ने और 20.50 करोड़ में पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने, है ना, खरीदा था, ठीक है। तो भैया यहाँ पर पैसे तो बिल्कुल पानी की तरह बह रहे हैं। खैर ये बताइए,
राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? साथियों ज्यादातर खेलों का आयोजन क्या होता है भाई? ज्यादातर खेल ऐसे होते हैं जो हर 4 साल पर आयोजित होते हैं। तो चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो या क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या हॉकी वर्ल्ड कप हो, तो ये सब क्या है 4-4 वर्षों पर होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब हिस्सा लिया था? राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो 1930 हैमिल्टन में ये पहली बार हुआ ही था। ठीक है, पहली बार ये हुआ ही था ओवरऑल, लेकिन इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने पहली बार हिस्सा लिया कब? 1934 में जो राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुए थे, उसी में पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था। ठीक है, उसी में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। ठीक है, ये बताइए जरा, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो भैया महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में साथियों ये मनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ठीक है ना, महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस, ठीक है ना, हाँ, महारानी विक्टोरिया का जो जन्म दिवस है इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल दिवस है। बाकी ये होता कब है भैया? तो ये साथियों होता है आपका 24 जुलाई, 24 मई को। ठीक है, कब होता है? 24 मई को। वैसे तो आप ये जानते हैं कि भाई कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये स्थापित हुआ था वर्ष 1926 में। ठीक है ना, हाँ जी, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कितनी कंट्रीज हैं वर्तमान में? तो भैया कुल मिलाकर 56 देश हैं वर्तमान में। कितने? 56 देश। ठीक है, 56 कंट्रीज, ये बताइएगा। हाँ जी, कह रहा है किस देश में सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है? सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। ठीक है, बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगला वाला भी कहां होने जा रहा है भाई? अगला वाला भी ऑस्ट्रेलिया में ही होने जा रहा है। अगले वाला जो है वो भी कहां पर होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ही होने जा रहा है। कहां पर? विक्टोरिया नामक जगह है ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहां स्थित है? राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय साथियों, इसका मुख्यालय वही है जहां पर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जहां पर है। कहां पर है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, यहीं पर साथियों और स्थित है किसका? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस। एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेड ऑफिस यहीं पर स्थित है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं साथियों लंदन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? लंदन की। ठीक है, तो लंदन में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और राष्ट्रमंडल देश। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना जैसा हमने कहा 1926 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब? 1958 में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है ना, 1961 में। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लंदन साथियों, लंदन के बारे में बहुत कुछ खास है। अब आप देखिए ना, लंदन में क्या है? लंदन साथियों टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, हाँ, लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है। लंदन में ही गोलमेज सम्मेलन, याद है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भाई जो हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन है वो भी यहीं पर हुए थे। यहीं पर उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। यहीं पर मदन लाल ढींगरा ने, है ना, मदन लाल ढींगरा ने भी करजन वायली को यहीं गोली मारी थी। तो मतलब लंदन कई मामलों में खास है। पीटर स्क्वायर यहाँ पर है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? देखिए ऐसा है कि जैसे इस मामले में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। अगला एशियन गेम कहां होगा? एशियन गेम्स की बात करें तो अगला एशियन गेम्स कहां होगा? एशियन गेम्स जैसे है क्या कि भैया आप ऐसे याद करेंगे ना कि पिछला वाला कहां हुआ था, अगला वाला कहां पर होगा, ऐसे तो याद करते हैं। ओलंपिक की बात करें भाई, ओलंपिक के मामले में अगर हम देखें तो ओलंपिक में तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भैया 2020 में कहां हुआ था, 2024 में कहां पर हुआ और 2028 में कहां पर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आप यही करेंगे क्या कि भैया पिछला वाला मतलब 2022 में कहां हुआ और 2026 में कहां पर
होगा, यही तो। और ये आपका एशियन गेम्स हो गया, ठीक है, ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, तो इसको नोट करते चलिए। एशियन गेम्स पिछला वाला जो हुआ था ये चाइना में हुआ था, हांगझोउ चाइना में, ठीक है ना। अगला वाला कहां पर होगा? नागोया जापान में होगा। कहां पर? नागोया जापान, नागोया जापान में होगा अगला, ठीक है ना। ओलंपिक की बात करें तो 2020 वाला 21 में आयोजित किया गया टोक्यो जापान में, 2024 वाला पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, और 2028 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, ठीक है ना, लॉस एंजल्स अमेरिका में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 में कहा हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और अगला वाला विक्टोरिया नामक जगह पर ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया नामक जगह पर ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऐसे ही आप देखिएगा कि भाई फीफा की अगर हम बात करें तो पिछला फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? 2022 वाला जो हुआ था, तो 2022 वाला कहां हुआ था? दोहा में हुआ था, दोहा जो कि कतर की राजधानी है, ठीक है। और 2026 वाला आप जानते हैं कहां कहां होगा? तो भैया अमेरिका प्लस कनाडा और प्लस मैक्सिको, 3 देशों में होगा, समझ रहे ना? हाँ जी, चलिए, बिल्कुल, अच्छा भैया विकास, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया विक्टोरिया, ठीक है। तो अगला राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ये बताइए, हाँ जी, क्या बात है, आपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छे विकास बाबू, एकदम ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ जरा। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए, ठीक है। हाँ जी, वैसे अगर आप देखेंगे पहला पदक, है ना, वैसे अगर आप पहला पदक देखेंगे तो ये जीता था भैया राशिद अनवर ने। किसने जीता था? राशिद अनवर ने। तो वैसे तो पहला पदक राशिद अनवर ने जीता था, और राशिद अनवर ने जो जीता था वो क्या था? वो ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है ना। हाँ, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, ठीक है। फ्लाइंग सिख, बिल्कुल सही कहा कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? फ्लाइंग सिख साथियों कहा जाता है, ठीक है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किन वर्षों में भाग नहीं लिया था? है ना, कौन से ऐसे वर्ष रहे जब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं हुआ? तो 1930 में शामिल नहीं हुआ, 1950 में शामिल नहीं हुआ, 1962 में भी शामिल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो तीनों ही वर्ष, 1930 में तो पहली बार हुआ था तो शामिल ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। और 1962 में तो भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, 1950 में भी शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से कौन से वर्षों में नहीं हुआ? तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से 1942 और 1946 दोनों में नहीं हुआ। और याद करिए ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था कब कब? तो अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक का आयोजन कब कब नहीं हुआ था? तो 1940 में ओलंपिक नहीं हुआ था, फिर 1944 में भी होना था, वहां पर भी नहीं हुआ था। तो ये दोनों ही वर्षों में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए, आईपीएल 2024 के लिए कुल कितनी पुरस्कार राशि आवंटित की गई थी? आईपीएल 2024 के लिए कुल कितनी पुरस्कार राशि आवंटित की गई थी, बताएंगे? बिल्कुल, तो भैया कुल मिलाकर 46.5 करोड़, कितना? 46.5 करोड़ आवंटित की गई थी, ठीक है भाई कैफ। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे, अगर हम आईपीएल की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि पहली बार आईपीएल का आयोजन कब हुआ था? भाई पहला आईपीएल कब हुआ था? तो पहला आईपीएल हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं इसका फुल फॉर्म, 2008 में पहला आईपीएल हुआ था, है ना। फादर ऑफ आईपीएल अर्थात आईपीएल के जनक, आईपीएल शुरू कराने का श्रेय किसे जाता है? तो भैया ललित मोदी को जाता है, जो बाद में फरार हो गया था बंदा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी आप ये देख सकते हैं कि भैया कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ठीक है ना। तो ये चीज है, ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है, और इस तरह के कई और चीजें हैं जो यहाँ पर दे रखा है, जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं और याद करने की जरूरत भी है, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये बताइए
बताइए जरा। और ये आप क्या देख सकते हैं साथियों, आईपीएल सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के नाम है। मतलब आईपीएल को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? आईपीएल सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, 5-5 बार। ठीक है, जबकि अगर हम पहले की बात करें तो पहला वाला आईपीएल हुआ था, याद है, पहला आईपीएल 2008 में हुआ था और वो किसने जीता था? वो साथियों जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, वो किसने जीता था भैया? राजस्थान रॉयल्स ने पहला वाला आईपीएल जीता था, जो कि 2008 में हुआ था। तो ये भी आपको याद करना चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल जीता था, मतलब फर्स्ट विनर ऑफ आईपीएल, फर्स्ट विनर ऑफ आईपीएल कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। ठीक है ना। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छे। क्या कह रहा है भैया प्रश्न? कह रहा है भारत में अब तक कितनी बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है? वैसे अगर आपको याद हो तो पहला एशियन गेम्स हुआ ही भारत में था। ठीक है, अगर हम पहले की बात करते हैं तो भैया पहला वाला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? ठीक है, पहला एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में भारत में हुआ और फिर दूसरा है ना भाई, भारत में दूसरा ओवरऑल, ठीक है, 1982 में हुआ था। ठीक है, मतलब भारत में 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, भारत में 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है। और जो ओवरऑल पहला हुआ था, पहला कब हुआ था? 1951 में, तो ये भारत में ही हुआ था। ये एशियन गेम्स का ओवरऑल पहला संस्करण था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछला वाला एशियन गेम्स 2022 में जो हुआ था वो साथियों बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और अगला वाला जो है वो 2026 में कहां पर होगा? जापान के नगोया शहर में। ठीक है भाई संजू, चलिए भाई, चांदनी, राकेश, तौफीक, बताओ भाई रंजन। एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन साथियों जो जिस संस्था द्वारा किया जाता है, इसका हेड ऑफिस कुवैत में है। कहां पर है? कुवैत। ठीक है, तो कुवैत में साथियों इसका हेड ऑफिस है और वर्ष 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एशियाई ओलंपिक परिषद की। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा जो एशियन गेम्स हैं उनका आयोजन किया जाता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियन गेम्स का ये साथियों प्रतीक है। ये क्या है? ये एशियन गेम्स का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये एशियन गेम्स का प्रतीक है उज्जवल पूर्ण उगता हुआ सूरज, है ना, उज्जवल पूर्ण उगता हुआ सूरज जो है ये एशियन गेम्स का प्रतीक है। ठीक है ना, एशियाई खेलों का प्रतीक। एशियन गेम्स का जनक किसे माना जाता है? ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल बताइएगा, एशियन गेम्स का साथियों जनक किसे माना जाता है? तो गुरदत्त सिंह सोंधी को एशियन गेम्स का जनक माना जाता है। और पहला एशियाई खेल गुरदत्त सिंह सोंधी के प्रयासों से 1951 में कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, मतलब भारत में हुआ था। ठीक बात है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए शेफ डी मिशन के रूप में चुनाव किया गया है? शेफ डी मिशन क्या होता है पता है? शेफ डी मिशन, जैसे मान लीजिए कि जितनी टीम, मतलब भारत की तरफ से जितने लोग ओलंपिक में शामिल हुए होंगे, तो शेफ डी मिशन का काम होता है कि ये सारे ही शामिल होने वाले खिलाड़ियों का, ठीक है, क्या होता है, सारे मैनेजमेंट को देखता है। ठीक है, तो उनके बीच के सारे मैनेजमेंट को मैनेज करता है, देखता है। और सत्य प्रकाश सांगवन थे। कौन थे भैया? सत्य प्रकाश सांगवन। अच्छा, आप सब जानते हैं कि इस बार के पेरिस ओलंपिक में, भाई देखिए अब ऐसा होता है कि जो समर ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक है वो दोनों एक ही जगह पर एक ही शहर में आयोजित किए जाते हैं सामान्यतः। तो भाई जो ओलंपिक हुआ समर ओलंपिक, उसमें भारत 71वें स्थान पर रहा, और जो पैरालंपिक हुआ उसमें भारत 18वें स्थान पर रहा, और अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा इस बार पैरालंपिक का, है ना, कि भारत ने 18वें स्थान को हासिल करके जबरदस्त तरीके से चीजों को करा है। अब ये साथियों यहाँ पर मैं आपको पैरालंपिक से संबंधित कुछ आंकड़े उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है ना, पैरालंपिक से संबंधित कुछ आंकड़े उपलब्ध करा रहा हूं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि भाई ये क्या है? भाई इस बार हम बात करें तो पैरालंपिक, ये पैरालंपिक के सारे आंकड़े हैं, पैरालंपिक के सारे आंकड़े हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें हैं। तो चीन देखिए पहले स्थान पर जो भी है उसको तो याद करना ही पड़ेगा कि उसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और ओवरऑल कितने मेडल हैं, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भारत के बारे में तो सब याद करना पड़ेगा कि कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, और टोटल पदकों की संख्या कितने हैं। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पदक भारत ने किस खेल में जीते हैं? तो भारत ने साथियों सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते हैं एथलेटिक्स में। किस में जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा भैया, ठीक, बिल्कुल। अरे भैया सनी बाबू,
सिंपल सी बात है, पेड बैच का मतलब थियरी क्लास, कॉन्सेप्चुअल क्लास, और यूट्यूब का मतलब प्रैक्टिस क्लास, क्वेश्चंस की क्लास, है ना। इतना डिफरेंस तो समझो, ठीक है। फिलहाल ये है साथियों भारत के गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, पैरालंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये साथियों सिल्वर मेडलिस्ट है, और ये आप देखेंगे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, बड़े शानदार तरीके से चीजें हो जाएंगी। फिलहाल ये देखिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहां स्थित है, जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1982 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1982 में स्थापना हुई थी। कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर भैया, कुवैत सिटी में साथियों इसका हेड ऑफिस स्थित है। कहां पर, कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है। ये बताइए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला साथियों कौन है, कमलजीत संधू, ठीक है, कमलजीत संधू। अब ध्यान दीजिए, पीटी उषा क्या है भैया, ओलंपिक, है ना, ओलंपिक, है ना, के किसी भी गेम्स में, ओलंपिक के किसी गेम्स के फाइनल में, किसी गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, फाइनल में पहुंचने वाली, जीतने वाली नहीं, पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाएगा कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला, तब ये हो जाएगा पहली भारतीय महिला। अब अगर आपसे कहा जाए कि 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तब आप क्या बताएंगे, पीवी संधू, ठीक है ना, पीवी संधू ये पहली है, ठीक है, पीवी संधू क्या है, पहली है। और दूसरा कौन है, तो दूसरा साथियों इस बार जो जीता है जिन्होंने, मनु भाकर। कौन, मनु भाकर, बात समझ रहे हैं, मनु भाकर। तो भाई ये चीज आपको समझ के चलनी है ना, हाँ जी, ये चीज आपको समझ कर चलनी है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा विशाल सर एमडी क्लासेस, ठीक है ना, टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा विशाल सर एमडी क्लासेस, या फिर आप हमारे, है ना, मेन एमडी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, एमडी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल या फिर विशाल सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप, दोनों में से कहीं भी जुड़े होंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए ओलंपिक में 2 मेडल, ठीक है, ओलंपिक में 2 मेडल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम भारतीय कौन था, ठीक है, प्रथम भारतीय कौन था, अगर आपसे कहा जाए प्रथम, है ना, पुरुष कौन था, प्रथम पुरुष कौन था, प्रथम भारतीय पुरुष, ठीक है, प्रथम भारतीय पुरुष कौन था, ठीक है। अब आपसे कहा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन था। अब आपसे कहा जाए कि दूसरा भारतीय पुरुष कौन, अब आपसे कहा जाए कि भाई दूसरी भारतीय महिला कौन, समझ रहे हैं, हाँ जी। तो ये एक तरफ से एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक है ना, हाँ जी, एक तरफ से एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, प्रथम भारतीय कहे, ठीक है, या प्रथम पुरुष कहे, इसका आंसर होगा क्या, सुशील कुमार, ठीक है, सुशील कुमार पहलवानी से संबंधित है, सुशील कुमार, ठीक है, सुशील कुमार, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला कहे तो भैया कौन, पीवी संधू, ठीक है ना, और ये भाई बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी संधू, ठीक है। अच्छा, प्रथम भारतीय, है ना, द्वितीय भारतीय पुरुष तो भैया नीरज चोपड़ा, द्वितीय भारतीय पुरुष कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, और द्वितीय भारतीय महिला मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर, समझ रहे हैं, मनु भाकर, समझ रहे हैं मामला। अच्छा, अब आपसे क्या कहा जाए, अब आपसे अगर कहा जाए एक ही, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला, ठीक है, 2 पदक जीतने वाला प्रथम, ध्यान से देखना, प्रथम भारतीय पुरुष या महिला, ठीक है, कौन है, प्रथम भारतीय पुरुष या महिला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा मनु भाकर। क्या होगा इसका आंसर, मनु भाकर होगा, बात समझ रहे हो, प्रथम क्या होगा, मनु भाकर होगा, ठीक है। हाँ, मतलब एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष या महिला, समझ रहे हैं। तो चीजें इस प्रकार से जब समझेंगे तो फिर मजा आएगा, क्योंकि ये वीके का जीके है ना, जो समझ में भी आएगा, दिल में भी उतरेगा और पेपर में भी छपेगा, है ना। चले अगली प्रश्न की तरफ, हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए
और आगे बढ़ा जाए, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था बताओ? एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत था। याद है आपको 1951 में पहला वाला कहां पर हुआ था भाई? नई दिल्ली में हुआ था। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला वाला कहां होने वाला है? जापान के नगोया में, ठीक है। किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? बताएंगे, पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ये वाला, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमने क्या बताया कि भाई एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष या महिला। उसी प्रकार से एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भी अवनी लेखरा है और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली महिला अवनी लेखरा है। अब हम पैरा ओलंपिक पर आते हैं, ठीक है। अगर हम पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं कि भाई पैरा ओलंपिक में, किसमें? पैरालंपिक, ठीक है। तो ये जो पैरा ओलंपिक होता है, अब हम इसकी बात करेंगे पैरा ओलंपिक में। अब देखना, ठीक है, पैरा ओलंपिक में देखिए 2 पदक, ठीक है, पैरा ओलंपिक में 2 पदक, ठीक है, हाँ जी, जीतने वाला, ठीक है, जीतने, है ना। अब आगे क्या हो जाएगा भैया? आगे देखिए, अगर आपसे कहा जाए प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय तो क्या होगा? अगर आपसे कहा जाए प्रथम भारतीय पुरुष, ठीक है, प्रथम भारतीय पुरुष, फिर आपसे कहा जाए प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, फिर आपसे कहा जाए कि भाई द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय भारतीय पुरुष, है ना, द्वितीय भारतीय पुरुष, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए कि भाई इसी प्रकार से एक ही, है ना, एक ही में 2 पदक, ठीक है, एक ही में 2 पदक, तो क्या होगा? ठीक है। तो अब देखिए भाई, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय ओवरऑल देवेंद्र झझरिया, याद है आपको? देवेंद्र झझरिया, ठीक है ना। तो देवेंद्र झझरिया साथियों, ठीक है, देवेंद्र झझरिया पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भी हैं और प्रथम भारतीय पुरुष भी हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लेखरा है। प्रथम पहली महिला कौन है? अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा है। अब एक में 2 पदक, मतलब एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भी कौन है? अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा है कि नहीं? अवनी लेखरा है। अच्छा, अगर हम अन्य भारतीय पुरुष की बात करें तो याद करिए सुहास यतिराज, सुहास यतिराज, ठीक है ना। सुहास यतिराज साथियों कौन है? सुहास यतिराज सिविल सर्वेंट है। क्या है ये सिविल सर्वेंट है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि पहला सिविल सर्वेंट जिसने पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, है ना, पहला सिविल सर्वेंट जिसने पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अब आप देखेंगे, ओवरऑल आप देखेंगे तो देवेंद्र झझरिया ने कुल 3 पदक जीते हैं, अवनी लेखरा ने भी कुल 3 पदक जीते हैं, हाँ, है ना। अभी तक देवेंद्र झझरिया ने भी ओवरऑल 3 पदक और अवनी लेखरा ने भी 3 पदक जीते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए ये बताइए, अब निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? ठीक है, स्वर्ण पदक नहीं जीता था भैया, ठीक है। तो आप जानते हैं 1960 में नहीं जीता था, ठीक है। 28 याद है ना आपको? 1928 से 1956 तक हॉकी में, किसमें? हॉकी में लगातार, ठीक है, हॉकी में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक बात है, तो एकदम याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए एक्स्ट्रा नींद भगाने के लिए एक्स्ट्रा ताजगी। Colgate Max Fresh of 30% extra। यहां पर आप देख सकते हैं 1928 से 1956 तक का मामला देखिए। 1928 से 1956 गोल्ड मेडल लगातार। 1960 में क्या जीता था? सिल्वर मेडल, ठीक है। अगर आपसे कहता है ओलंपिक में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल अभी तक जीते हैं, तो भैया 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 हॉकी में है, एक नीरज चोपड़ा ने जीता था, एक अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है ना। हाँ, अभिनव बिंद्रा ने भैया 10 मीटर एयर पिस्टल में, मतलब शूटिंग में, और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ठीक है ना। चलिए ये बताइए भैया। बिल्कुल भाई, एशिया ओलंपिक परिषद की 2024 में होने वाली पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण? मतलब ये है, आपको ये बताना है कि जो पेरिस में अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ये कौन से नंबर का था?
बहुत अच्छे, 33वें नंबर का था। 34वां वाला 2028 में होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है ना, अमेरिका के लॉस एंजल्स में 34वां होगा। ये 33वां था जो अभी संपन्न हुआ है। हॉकी विश्व कप कब से शुरू हुआ है भैया, याद करिए। जैसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है। कौन जीता था इसको, तो इसको जीता था वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है ना, हाँ वेस्ट इंडीज जीता था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हॉकी विश्व कप की, तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 हो जाएगा। कहां पर हुआ था, स्पेन में हुआ था, कहां पर हुआ था, स्पेन में हुआ था, ठीक है ना, स्पेन में हुआ था, ठीक है, हाँ जी। तो 1971 में पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, कहां पर, स्पेन में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अच्छा भारत ने पहला कब जीता था, ठीक है, भारत ने है ना, भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप तो आप जानते हैं, हमारे देश में क्रिकेट का इतना बोलबाला है कि बच्चा बच्चा जानता है कि भारत ने पहली बार 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता, तो 1975 में, ठीक है, 1975 में पाकिस्तान को हराकर, जरूरी था हराना, ठीक है, हाँ जी, पाकिस्तान को हराकर। और ये दूसरा है ना क्रिकेट ये दूसरा हॉकी वर्ल्ड कप था, ठीक है। 1975 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और पहली बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में हॉकी में कब जीता था, 1928 में, ठीक है। चलिए, भाई कह रहा है FIH की स्थापना, साथियों FIH की स्थापना पहली बात तो ध्यान दीजिएगा पेरिस में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। पहली बात तो ये स्थापना कहां हुई थी, पेरिस में हुई थी, ठीक है ना। कहां पर हुई थी भाई, पेरिस में स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां पर है, लुसाने में है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि, ठीक है, आपने ओलंपिक के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे आपने ओलंपिक के बारे में। तो जिस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC में भी तो यही था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना भी पेरिस में हुई थी, लेकिन हेड ऑफिस लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसी प्रकार से ये आपका FIH भी 1924 में पेरिस में स्थापित हुआ, लेकिन हेड ऑफिस लुसाने स्विट्जरलैंड में है। बाकी 1924 की और घटनाएं हैं, जैसे 1924 में क्या हुआ था, याद करिए, हिंदुस्तान है ना रिपब्लिकन एसोसिएशन की कानपुर में स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। 1924 में ही अगर आपको याद हो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, बने थे कि नहीं बने थे, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आती रहती है। फिलहाल ये आज का NTPC के शानदार सी क्लास के आगाज एकदम जबरदस्त रहा होगा आपका। इसका आंसर बताइएगा। तो भैया खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप चाहो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भैया खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। अच्छा देखिए क्या होता है कि आप अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारे नए तथ्य भी देखने को मिलेंगे। जैसे सबको पता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सबको पता है कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये बताओ कि फुटबॉल में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए मैच को शुरू करने के लिए, तब क्या बताओगे, जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि भैया न्यूनतम है ना मिनिमम कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं, न्यूनतम कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं मैच शुरू करने के लिए। 7 खिलाड़ी। कितने, 7 खिलाड़ी। ऐसे ही बहुत सारे नई चीजें हैं जो आपको मिलेंगी और एक के बाद एक ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अगली क्लास आपकी साथियों रीजनिंग की है मुकेन सर की, तो शानदार तरीके से जुड़िए सर के साथ। और हाँ, हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मजेदार होंगी। ये आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि हाँ भैया कौन सा, ठीक है, क्या है, टूर्नामेंट है, किस खेल से संबंधित है और क्या कुछ चीजें हैं। तो विभिन्न टूर्नामेंट और संबंधित खेल